नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट मधु गुप्ता। आप लोग मुझे जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। अभी मैंने हाल में ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो आप प्यार इस पे भी बरसाएं जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे मेरे बरसाते हैं। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों का ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। और एक नहीं, हजारों लोगों ने ये क्वेश्चन करा है मुझसे कि मैम कोर्ट मैरिज से रिलेटेड आप संपूर्ण वीडियो बनाएं जिसमें हमें सारी जानकारी हो जाए, लॉन्ग वीडियो बनाएं। तो मैं लेके आ गई हूँ बहुत सारे, इसमें आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर कि मैम कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो जैसे एग्जाम का एलिजिबिलिटी होता है, सभी को पता है, वैसे कोर्ट मैरिज के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी होता है। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, और पता भी है तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाली हूं, तो पूरा वीडियो देखना। एक चीज आप लोग समझ लो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, कोर्ट मैरिज करने के लिए दोनों पक्ष यानी दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की आप बोल सकते हो, दोनों की एज लीगल एज से एवब होनी चाहिए। अब लीगल एज क्या है? लड़की का एज 18 साल से ऊपर और लड़के का एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये जानो कि आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो यहाँ पे दोनों पक्षों का मानसिक रूप से सहमत होना बहुत जरूरी है। पूर्णतः सहमत, फ्री कंसेंट यहाँ पे आपका जरूरी होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि पूर्व में आपका कोई वैध शादी नहीं होना चाहिए। अगर शादी है तो उसका तलाक हो जाना चाहिए। ठीक है, जो लोग पूछ रहे थे कि मैम हमारा तलाक नहीं हुआ है, क्या हम दूसरे से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, तो जी नहीं, आप तलाक के प्रोसीजर के दौरान कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। आपका तलाक खत्म हो जाना चाहिए, तब जाके आपकी शादी दोबारा हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और अगर आपकी पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है और आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो यहां पे आपको अपने पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। ठीक, चौथा पॉइंट ये है यहाँ पे कि दोनों के बीच यानी लड़का या लड़की के बीच कोई निषेध संबंध ना हो। अब निषेध संबंध क्या होता है? कि दोनों भाई बहन ना हो, है ना, पिता बेटी ना हो, इस तरह का संबंध को निषेध संबंध बोलते हैं हमारे भारतीय कानून के अनुसार, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न ये है कि मैम कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप तक पहुंच नहीं पाया है, इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में बताती हूँ कि कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, एक आवेदन देना होगा रजिस्ट्रार के पास। जो कोर्ट मैरिज हमारा करवाते हैं, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार जो होते हैं, उनके पास आवेदन देना होता है, जिसमें लड़का लड़की दोनों की सहमति चाहिए होती है, दोनों का सिग्नेचर चाहिए होता है, दोनों का आय जाति निवास लगता है, सॉरी आय नहीं, जाति निवास लगता है, फोटो लगता है। ठीक है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है। मैं आगे क्वेश्चन करूंगी तो पूरा आपको क्लियर करूंगी। और दूसरा, आपको पहचान पत्र चाहिए होता है। लड़का हो या लड़की, उनका पहचान पत्र बहुत जरूरी होता है। आपके पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, तो तीनों में से कोई भी पहचान पत्र से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होता है निवास, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये पता लगना चाहिए, तब जाके आपकी वहां के रजिस्ट्री ऑफिस में शादी होगी। अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो कहीं जाके दूसरी जगह रजिस्टर्ड नहीं कर सकते अपनी शादी को। ठीक है, जहां के आप हैं वहीं के अंचल में आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी। तीसरा डॉक्यूमेंट में आता है बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, 10th 12th का सर्टिफिकेट होगा। बस यहाँ पे आपका एज का पता करना होता है कि हाँ आपका एज 18 प्लस और 21 प्लस है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं है तो 10th 12th का सर्टिफिकेट चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 10th 12th का होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यू नो। चौथा डॉक्यूमेंट में लड़का लड़की दोनों का 4 फोटोग्राफ चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज। ठीक है, और चौथा डॉक्यूमेंट में आपके तरफ से 3 गवाह लगेंगे, लड़का के साइड से भी और लड़का लड़की दोनों का मिला के 3 गवाह होते हैं। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन रहा तो वेल एंड गुड, तुरंत शादी हो जाती है, कोई रोक रुकावट नहीं आता है। लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं रहता है तो बिहार में थोड़ा नाटक करते हैं लोग कि हम पे केस हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी शादी संपन्न यहाँ पे भी हो जाती है अगर गवाह ब्लड रिलेशन का नहीं भी रहा तो। 3 गवाह, और तीनों गवाह 18 प्लस से होना चाहिए, यानी लीगल एज पार होनी चाहिए तीनों गवाह की, और उनका भी आधार कार्ड जरूरी है और 2 फोटोग्राफ उनका भी जरूरी है। ठीक है, यानी गवाह का। दूसरा सवाल ये है कि मैम कोर्ट मैरिज करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो अलग अलग स्टेट से ये मैसेज मुझे प्राप्त हुए हैं, कुछ झारखंड के बच्चों ने भी पूछा है और कुछ यूपी और कुछ बिहार, कुछ उड़ीसा के बच्चों ने भी पूछा है। तो अलग अलग जगह के हिसाब से कोर्ट मैरिज का फी है अलग अलग। इट्स डिपेंड ऑन योर एडवोकेट, आपका एडवोकेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना फी चार्ज करते हैं। ठीक है, एंड इट्स डिपेंड ऑन योर स्टेट ऑल्सो कि आपके स्टेट में कितना चार्जेस लगता है। आप गूगल पे जाओगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि 500-1000 लगते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओगे तब आपको रियल प्राइस पता चलेगा। ठीक है, तो बस मैं इससे ज़्यादा पैसों के बारे में बात नहीं करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। कोर्ट मैरिज में माता पिता की मंजूरी कितना मायने रखता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए
माता पिता की मंजूरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त ये है कि आप बालिग होने चाहिए, आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों की, ठीक है, प्लस आपकी पूरी सहमति होनी चाहिए। जो प्रक्रिया है ना, भारत के विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होती है, ठीक है। इस आपको जो फॉर्म आपको मिलेगा वहां पे कोर्ट मैरिज में करने के लिए, तो उसमें ये चीज आपका ऊपर में मेंशन रहेगा, तो आप ये चीज देख के लेना, ठीक है। प्लस एक चीज बता दूं कि इसमें मतलब इस विवाह में कोई भी धार्मिक चीजें इंक्लूडेड नहीं रहती है, ओनली कानून की चीजें इंक्लूडेड रहती है। आप सोचोगे 7 फेरे होंगे मेरे, तो नहीं, नहीं होगा। मालार्पण होगा मेरा, तो नहीं, नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। मैं बात कर रही हूं अपने बिहार की। बाकी स्टेट में मे भी कोई कोई वकील करवा देते हैं, जिनको ज्यादा टाइम रहता है, चलो मंदिर चलो वहां पे माला डलवा देते हैं, या कोर्ट के बाहर ही माला खरीद के लाओ डलवा देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप रील में देखते हैं ना, वो बिल्कुल रियल नहीं होता। आपको बस वहां पे कानून का ही साथ लेके कोर्ट मैरिज करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया है, लास्ट है क्वेश्चन, कि मैम कोर्ट मैरिज की क्या प्रक्रिया है। तो भाई कुछ चीज वकीलों पे भी छोड़ दो, आओ कोर्ट में मैरिज करने, तब आपको प्रक्रिया बताया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो, आपको जानना ही है, तो चलो मैं बताती हूँ कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया क्या होती है। तो कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने जिले के संबंधित अधिकारी को, यानी रजिस्ट्रार को, जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, उनको एक आवेदन देना होता है, एक फॉर्म भर के देनी होती है, ठीक है। अब उसमें जितना भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, आधार कार्ड, निवास, फोटोग्राफ, गवाह की सिग्नेचर विथ देयर फोटो, ठीक है, आपका यानी दूल्हा दुल्हन का फोटोग्राफ, एफिडेविट, ये सब उस आवेदन के साथ अटैच करके जमा करना होता है। एक चीज का ध्यान देना कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप तलाकशुदा है, आपको कोर्ट मैरिज करनी है दूसरे से, तो ऐसे में आपको अपने तलाक के डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ठीक है। और अगर आपकी पति या पत्नी का निधन हो गया है और आप दूसरे से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपने पति या पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ठीक। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि मैम हमारा तलाक नहीं हुआ है, ऐसे में नहीं, ऐसे में आप नहीं कर सकते। ऐसे में आप करेंगे तो आप एक जुर्म कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये सारा प्रोसेस कर दिया, ठीक, सब चीज कर दिया जितना मैंने बताया। अब यहाँ पे आपका कोर्ट मैरिज के लिए सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने बाद, 1 महीने के लिए नोटिस, एक बाहर बोर्ड टंगा होता है रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर, वहां पे नोटिस टंग जाता है कि अगर किसी को आपत्ति है आपके मैरिज से भाई, तो पहले ही आके आपत्ति जता दे, आपका मैरिज वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। और ये चीज आप डरना मत कि आपके घर पे जाएगा, नहीं, घर पे नहीं जाएगा। उस जहां आपने शादी की है उस रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बोर्ड पे टंगा होता है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। और अगर किसी को आपत्ति होगा तो आके आपत्ति जता सकता है। अगर किसी को आपत्ति नहीं होगा तो आपका कोर्ट मैरिज के बाद 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका मैरिज डन हो जाएगा, यानी आपकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी। समझ गए। ये पता है आपत्ति वाली बात क्यों लगाया कोर्ट ने? इसीलिए लगाया है ताकि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, वो दोबारा किसी के चक्कर में पड़ के या किसी प्रेम संबंध में पड़ के दोबारा शादी कर लेते थे। तो इसीलिए ये नियम लगाना बहुत जरूरी था। कई बार तो ऐसा होता है, शादी कर लिए, उसकी पत्नी आई, बोली इनका तो शादी पहले से ही हो गया है मेरे साथ, उसने प्रूफ दिखाया और वहां पे वो शादी जो कोर्ट मैरिज में रजिस्टर्ड हुई थी वो टूट जाती है। लेकिन 1 महीने की ही अवधि है, उसके बाद आप आओगे तो आपको सीधे कोर्ट जाओ, कोर्ट में केस करो, लड़ो, लड़ते रहो, ठीक है। और अगर कोई आपत्ति नहीं है तो 1 महीने बाद आपको आपका विवाह प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा और आप हैप्पीली मैरिड होंगे। और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर कमेंट करना। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच।